19 mm का है, तो इसका डेप्थ तो जाएगा 8 mm जाएगा इसका डेप्थ। और इसे अब यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसे अप डाउन करो धीरे धीरे करके। तो मशीन को ओरिजिन पॉइंट पे लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो ग्रीन बटन है इसको 2 बार प्रेस करना होगा। एक बार प्रेस करो और एक बार प्रेस करो, तो मशीन जो है ऑटोमेटिक इसका ओरिजिन पॉइंट को कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएनसी मशीन पे किस तरह से डिजाइन निकलता है, कैसे इसका ऑपरेटर इसे ऑपरेट करते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको भी बताऊंगा और इस भाई को भी साथ में ट्रेनिंग दूंगा कि मशीन पे कैसे डिजाइन निकलता है, कौन से बीट लगता है, कितने बीट को चेंज करना पड़ता है मशीन में डिजाइन निकालने के लिए। ये मशीन जो आप देख रहे हैं सीएनसी राउटर मशीन है 1325। ये वुड राउटर मशीन है और इसमें डिजाइन निकलेगा। और साथ ही साथ डिजाइन निकलते वक्त मशीन के साथ आपको कौन कौन से खिलवाड़ी नहीं करना है, कैसे इसके साथ में आपको भी वर्कआउट करना है कि ये मशीन आपको नुकसान ना पहुंचाए। जिस डिज़ाइन पे अभी मशीन काम करेगा वह डिज़ाइन पहले भी बन चुका है, आपको मैं उसको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी 2 डिज़ाइन बन चुका है जो कि डोर का डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसे फ्रेश किया जा रहा है। तो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं लुक में 3D आपको दिखेगा, लेकिन ये 2.5D डिज़ाइन किया हुआ है। तो यही डिज़ाइन सेम यहाँ पे मशीन पे बनने वाला है। किस प्रकार से बनता है और कैसे बनता है पूरा आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे पहला काम जो होगा स्टेप 1 में क्या करना है कि इसे क्लीनिंग करना है। इसे इस सरफेस को क्लीन करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉपर जैसा है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ऊंचा है, कहीं पे गड्ढा ऊंचा होगा, तो इसे सबसे पहले क्लीन करना होगा। तो क्लीनिंग बीट हमने यहाँ पे एरिया क्लीनिंग बीट इसमें लगा दिए हैं और इस पे जो भी प्रोग्राम चलेगा ऑलरेडी हमने बना दिए हैं प्रोग्राम इसका। अगर आपको प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट होगा कि प्रोग्राम कैसे बनता है इसका सॉफ्टवेयर में, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज देंगे। तो सबसे पहले इस बीट को चलाना है। तो इस बीट चलाने के लिए सबसे पहले मशीन को ओरिजिन करना होगा। आप देख सकते हैं मशीन को इसी जगह से चलाना है। तो यहाँ पे मशीन आकर अभी रुका हुआ है और इसे यहाँ पे जेड लेवल करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे हल्का सा ऊपर है, तो बीट है इसमें टच करना चाहिए पहला स्टेप में। तो इसे टच कराओ, जेड माइनस दबाना है इसे थोड़ा सा। तो गाइस जेड माइनस करने से मशीन हल्की हल्की नीचे आएगी। और करो और बस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मशीन टच डाउन यहाँ पे कर गया है और इसमें प्रोग्राम किया हुआ है कि मशीन जब भी स्टार्ट होगा और काम करने जाएगा वहाँ से काम करेगा, तो ये 1/2 mm और नीचे जाकर काम करेगा। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से किया हुआ है इसमें। तो गाइस आपको रिमोट की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो रीच ऑटो DSP का रिमोट है, यहाँ पे इसका पैरामीटर शो कर रहा है X, Y और G। यहाँ पे 3 पैरामीटर शो कर रहा है। X का पैरामीटर 0 किया हुआ है, Y का पैरामीटर 0 किया हुआ है और यहाँ पे Z का जो पैरामीटर है इसको अभी हमें करना है ओरिजिन, मतलब कि इसे भी रीसेट करके 0 करना होगा। मशीन को जब यहाँ पे 0 कर देंगे तो इसको पता लग जाएगा कि हमको Z लेवल इतना ही हाइट से काम करना है। तो जो अभी बीट हम सेट किए इससे पता लग जाएगा। मशीन को ऑलरेडी पहले इसका कॉर्नर पे किया हुआ है, तो अब पहले यहाँ पे इसे 0 करना होगा। Z को 0 करने के लिए Z लेवल को Z0 दबाना पड़ेगा। तो Z0 को प्रेस करो। तो गाइस यहाँ पे Z0 जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों कोऑर्डिनेट सेट हो गया है, 0 0 हो गया। मशीन को पता लग गया कि मुझे यहीं से काम करना है। यह बीट अब समझ गया कि मुझे यहीं से काम करना है और जैसा आपको प्रोग्राम होगा उसी प्रकार से यह डिज़ाइन को निकालेगा। तो एरिया क्लीनिंग फाइल चलाने के लिए सबसे पहले फिर से कमांड देना होगा। इस मशीन को चालू करने से पहले कुछ सावधानी यहाँ पे आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने मटेरियल को टाइट करने के लिए स्क्रू का यूज किया है। एक यहाँ पे स्क्रू है और भी आगे स्क्रू लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिस्टम में प्रोग्राम क्या बनाया हुआ है कि मशीन इसे आधा इंच छोड़कर काटेगा, आधा इंच छोड़कर काटेगा, लेकिन हो सकता है मशीन इसका सीध में आ जाए। तो स्क्रू से जैसे बीट टकराएगा तो हो सकता है बीट टूट जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बीट इसे ही काट दे। कभी कभी होता है कि स्क्रू को काट देता है, लेकिन अगर स्क्रू हार्ड है तो बीट टूट जाएगा आपका। 80% चांस जो है बीट टूट ही जाएगा, 20% चांस रहेगा कि स्क्रू कट जाए आपका। लेकिन आपको इसे सबसे पहले देख लेना है कि कहाँ पे ये माउंट किया हुआ है। तो अब मशीन को चालू करवाते हैं।
तो इसे चालू करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे रन और पॉज का जो बटन है और साथ ही में डिलीट है मोड के बगल में जो बटन है, इसे एक बार प्रेस करो। तो गाइस जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूडिक्स फाइल आ गया और इंटरनल फाइल। तो मेरा यूडिक्स फाइल में जो प्रोग्राम है वो डाला हुआ है। यूडिक्स फाइल यहाँ पे जो पेन ड्राइव पर जो आप लगाए हैं इसी का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो इसे सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। इसे सेलेक्ट करने के लिए ओके प्रेस करना होगा। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही ओके प्रेस किया तो यहाँ पे जो फाइल हमने बनाकर जिस नाम से सेव किए हैं, जैसे 2D01 फाइल है, तो इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। ये फाइल नेम हमने दिया है। 2D का मतलब है हमारा ये जो डोर है इसका नाम है। 01 का मतलब है यहाँ पे पहला बीट हमने चलाएंगे इसका रफिंग बीट, दूसरा बीट चलाएंगे ओल्वो बीट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा नंबर में ए बीट चलेगा और तीसरा नंबर में यहाँ पे चलेगा ए बीट। एक नंबर प्रोग्राम चलाना है एक नंबर बीट के साथ में, ये भी आपको याद रखना है। तो इससे आप ओके प्रेस करेंगे। ओके, यहाँ पे ओके प्रेस करने के बाद वर्क स्पीड आपको दिखा देगा और साथ ही साथ यहाँ पे स्केल दिखाएगा कि कितना मशीन इसका फीड रेट है, उसके बारे में आपको दिखाएगा। तो इसे एक बार और प्रेस करना होगा। एक बार और प्रेस करो। और गाइस एक बार प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पिंडल है यह चला गया अपना काम करने। गाइस अभी थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा आ सकता है क्योंकि मशीन वर्किंग कंडीशन में हो गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एरिया क्लीनिंग बीट किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे मशीन के हिसाब से 2 mm हाइट था तो इसने हाइट को लेवल कर दिया है और इसी प्रकार से पूरा में मशीन आगे पीछे करके यह काम अपना करेगा और इसे इस लेवल में कर देगा। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन अपना एक स्पीड से आगे पीछे होकर ये पूरा एरिया को क्लीन कर देगा, एक लेवल में कर देगा, जिससे कि जो डिज़ाइन फिर जो ओल्वो बीट से बनेगा वो परफेक्ट दिखे। क्योंकि इस पर ऐसे ही ओल्वो बीट चलाया जाए तो कहीं पे डिज़ाइन दिखेगा, कहीं पे नहीं दिखता है, कहीं पे कम दिखे, कहीं पे ज़्यादा दिखता है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एरिया को क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0.2 mm कट रहा है, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 3 mm के आसपास वहाँ पे कटिंग कर रहा है। 3 mm से ओवर ही होगा। तो मशीन इसी को सबसे पहले लेवल करता है। ये जब लेवल हो जाएगा तो डिज़ाइन परफेक्ट दिखे। इसी प्रकार से मशीन स्लाइड करते हुए इसे टोटली लेवल कर लेगा। और मशीन जो आप देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द में आपको नहीं जाना है क्योंकि इसमें कोई सेंसर नहीं लगा हुआ था। मशीन को यह पता नहीं है कि कहाँ पे कौन खड़ा है, ये आपको कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे मिस्टेक से अगर हाथ आपका चला जाए तो आपको नुकसान पहुँचा देगा। इसीलिए इसका सेफ्टी आपको ज़रूर रखना है। मशीन से दूरी बनाए ही रखना है आपको। वर्किंग टाइम इसका स्पीड अगर बढ़ाना है आपको तो यहाँ पे इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। एक Y2 को प्रेस करेंगे तो इसका वर्किंग स्पीड बढ़ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं और तेज से हो गया। और इसको वर्किंग स्पीड को कम करने के लिए Y- का यूज करेंगे तो मशीन धीरे हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। मशीन अभी जो है धीरे धीरे काम कर रहा है। जैसे ही हम Y+ को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे जो 01 दिख रहा है यहाँ पे बढ़ेगा। 2 हुआ, 3 हुआ,
और उसी प्रकार से मशीन का स्पीड भी बढ़ेगा। एक हमने यहाँ पे स्क्रू को कस दिए हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। अगर मशीन वहाँ से आकर गुजरेगा तो भी टूट जाएगा, हो सकता है बेल्ट भी मशीन का टूट जाए, तो इसलिए ध्यान देना होगा। जैसे ही उसके इर्द गिर्द में अगर मशीन बाई मिस्टेक अगर जाने लगता है तो हम इमरजेंसी बटन को प्रेस कर देंगे या मशीन को स्टॉप कर देंगे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, और मुझे लगता है कि लास्ट फाइल ही जा रहा है, मशीन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छूटा हुआ मशीन को नज़र आएगा कि जैसे कोई छूट गया है, तो लास्ट में उसे क्लीन कर लेगा, ये फ्रेश कर देगा। आप देख सकते हैं गोले गोले घूमकर मशीन अभी ये फ्रेश कर देगा। जैसे कि मशीन यहाँ पे स्लाइड करता है तो कुछ स्टेप यहाँ पे थोड़ा बहुत रह जाते हैं, उसी को अब ये फ्रेश कर रहा है। और मशीन यहाँ पे आकर अब ऑटोमेटिक अपने आप रुक जाएगा। तो गाइस मशीन ये जो एरिया क्लीनिंग था ये कर चुका है। जैसे कि इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मटेरियल डाउन था इसलिए सरफेस यहाँ पे क्लीन नहीं हो पाया है, लेकिन बट कोई बात नहीं, यहाँ पे चलेगा। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा इसे क्लीन कर चुका है। और इसका जो क्लीनिंग लेवल है बहुत ही शानदार होता है वी बिट कार्विंग करने के लिए। अगर ऐसे ही आप डायरेक्ट कीजिएगा तो आपका जो डिजाइन है फिनिशिंग नहीं दिखता है। तो अब इसे टूल चेंज करना होगा। इस मशीन में अब दूसरा टूल लगेगा, तो टूल चेंज करने के लिए पहले रिंच लाओ। और ये जो अभी बीट चल रहा था ये आई थिंक कि 15 या 16 mm का था ये बीट, और यहाँ पे जो ये बीट चलेगा 19 mm का चलेगा। यहाँ पे जो ओल्वो बीट है 19 mm का है, तो इसका डेप्थ जो जाएगा 8 mm जाएगा इसका डेप्थ। तो इसे अब फिट करना पड़ेगा, इसे इसमें डालकर और फिर मशीन में इसे कस देना है। इसे आपको इतना टाइट कर लेना है कि ये बीट स्लिप ना करे। तो इस बीट का अब इस डिजाइन में कोई काम नहीं है, इसलिए इसे रख देते हैं। और अब इसे सेटअप करना होगा। यहाँ पे जो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट है सेम रहेगा, हमको जेड लेवल को यहाँ पे सेटअप करना है, क्योंकि इसमें अभी बीट डालें तो ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें इस सरफेस पे लाकर यहाँ पे इसे टच डाउन कराना होगा। तो गाइस यहाँ पे रिमोट आ गया है ताकि आपको देखने में आसान होगा और समझने में भी आसान होगा। तो सबसे पहले मशीन को अब मुझे यहाँ पे लाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है, और ये 40 mm, ये जो यहाँ पे 40 आ रहा है आई मीन्स कि ये 40 mm ऊपर स्पिंडल एक मटेरियल से उठा हुआ है। तो इसे सबसे पहले यहाँ पे लाकर टच डाउन कराना होगा। तो ये यहाँ पे लेकर आओ मशीन को, यहाँ पे Y+ दाबेंगे तो वो बैक साइड जाएगा। Y+ को प्रेस करो तो गाइस ये बैक साइड गया, बस इतना ही ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रेस मशीन को थोड़ा इधर लाना होगा। तो इधर लाने के लिए वहां पे भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, X+ को प्रेस करना है। X+ को प्रेस करो तो गाइस मशीन यहाँ पे आ गया है। अब इसे क्या करना होगा, अगर यहाँ पे हम करते तो यहाँ पे तो खुद ही मटेरियल अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पे टच डाउन कराते तो अच्छा नहीं होता। यहाँ पे मुझे परफेक्ट लेवल मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे लाकर कराएंगे। या जहाँ पे ये फिनिशिंग हुआ है आप वहाँ पे भी ले जाकर मशीन को टच डाउन करा सकते हैं। तो इसे टच डाउन कराने के लिए यहाँ पे इसका पैरामीटर जो है Z- को प्रेस करेंगे तो ये मशीन नीचे आएगा। Z- को प्रेस करो बस, और यहाँ पे लाकर अब मशीन को थोड़ा थोड़ा करके इसे मिला देना है। और लाओ नीचे, और लाओ, और लाओ नीचे, और बस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसमें टच डाउन कर गया है। तो यहाँ पे अब ये क्लियर हो चुका है। अगर आपको ऐसे पता नहीं लगता है तो आपको एक आइडिया और बताता हूँ। अगर आपको इस प्रकार से जेड लेवल को मिलाने में दिक्कत होता है तो आप एक पेपर का टुकड़ा ले सकते हैं और इसे थोड़ा ऊपर करो। अब Z+ से ऊपर करो, Z+ से ऊपर स्पिंडल चला गया, और इसे अब यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसे अब डाउन करो धीरे धीरे करके।
और पेपर को ऐसे हिलाकर आपको देख लेना है, और बस ज़्यादा हो जा रहा है, अब पेपर नहीं हिल पा रहा है तो एक स्टेप ऊपर ले लो। हाँ, तो अब ये क्लियर हो चुका है कि ये हल्का सा ऊपर है बिट, कोई बात नहीं है, इतना चलेगा। तो अब इसे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखा रहा है, जो पैरामीटर है, इसे कुछ नहीं करना है छेड़छाड़ इसमें। यहाँ पे सिर्फ करना है आपको Z0 को लेबल करना है, क्योंकि हम यहाँ पे लाए हैं मशीन को Z0 को लेबल करने के लिए, तो इसीलिए हम Z0 केवल करेंगे। Z0 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 00 हो गया। अब हमको ओरिजिन पॉइंट पे लाना है, जहां से मशीन को हम यहाँ पे लेकर गए थे Z लेवल को कराने के लिए। तो मशीन को ओरिजिन पॉइंट पे लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ग्रीन बटन है इसको 2 बार प्रेस करना होगा। एक बार प्रेस करो और एक बार प्रेस करो, तो मशीन जो है ऑटोमेटिक इसका ओरिजिन पॉइंट को कह सकते हैं, जहां से यह लेबल किया था वहीं पे मशीन आ चुका है। तो अब मशीन में फिर दूसरा फाइल हम चलाएंगे, जो ओल्वोबिट का फाइल बना हुआ है। तो इसे चलाने के लिए यहाँ पे रन का प्रेस करो बटन। रन में आने के बाद यूडिक्स फाइल में जाना है, इसे ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ पे अभी सेकेंड फाइल को सिलेक्ट करना है, तो सेकेंड करने के लिए एक्स माइनस को प्रेस करेंगे तो नीचे आ गया। यहाँ पे एरो भी बना हुआ है ऊपर करने के लिए और नीचे करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया सेकेंड पे, अब इसे ओके कर देना है। ओके, यहाँ पे ओके फिर से करना है, तो मशीन ऑटोमेटिक यहाँ पे रनिंग कंडीशन में ये आ चुका है। मशीन जाएगा सीधे काम करने के लिए। मशीन को स्टॉप किया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कील मिल चुका है। ये जो पार्टी भेजा है मटेरियल को जोड़ कर कील पे जोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें जो मशीन में चलता है कील नहीं चलता है गाइस, जो हो सकता है बीट डैमेज भी कर गया होगा, लेकिन मशीन को फिर भी मैं कंटिन्यू रखता हूँ। और कील मिल जाता है, इसमें दिक्कत होता है थोड़ा। और यहाँ पे हर एक डिजाइन में थोड़ा सा लाइन आ रहा है, तो इस लाइन को कम करने के लिए आपको मशीन को यहाँ पे सबसे पहले रोकना होगा। मशीन को रोकने के बाद इसे एक पॉइंट ऊपर कर देना, हाथ में ऊपर हो जाएगा। ऊपर होने के बाद फिर से स्टार्ट कर देना है। फिर से हम रन को प्रेस करेंगे 2 बार, तो मशीन ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
यार इस डिजाइन में तो पूछो ही मत, इसमें बहुत ज़्यादा ही किल मिला। और आप बीट का हालत देख सकते हैं, अभी भी बीट का हालत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किल मिलने से इसका जो धार है थोड़ा सा खा जाता है। तो अब इस बीट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंड मिल लगाते हैं, और जो एंड मिल लगाएंगे वो 8 mm का लगाएंगे। आप ऐसे 5 mm का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं। और ये 2.5D डिजाइन है, इसलिए यहाँ पे 3 बीट का यूज करना पड़ रहा है। अगर ये 3D रहता तो 2 बीट में ही, सॉरी 1 बीट से ही हो जाता काम। तो यहाँ पे मुझे 3 बीट का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है। और ऊपर, बस 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 इतना। तो गाइज ऑलमोस्ट हमने सारे किल जितने दिख रहे थे तो वो निकाल दिए हैं, और किल इसमें मिल सकता है। तो मशीन को थोड़ा धीरे ही चलाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा किल था, किल को इसने इतना काट दिया है। 2 किल अभी मिला, 1 किल और निकाले थे हमने, 3 किल टोटल निकाले हैं, और किल इसमें मिल सकता है। तो इसी प्रकार से मशीन को फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे लाके टच डाउन कराना है, जेड लेवल को फिर से टच डाउन कराओ। मशीन को पहले पीछे ले जाओ। पीछे ले जाने के लिए Y+ को प्रेस करना है। Y+ से मशीन पीछे जा रहा है। और अब इसे थोड़ा सा राइट की ओर लेना है, तो X+ दबाना पड़ेगा। X+ दबाओ, बस। अब इसे टच डाउन कराना है, X- करो थोड़ा सा। हाँ, अब टच डाउन कराओ धीरे धीरे, एक Z से, Z- से। और लाओ, और लेकर आओ नीचे, प्रेस करके रखो नीचे का, बस। हाँ, अब यहाँ पे एक बार प्रेस करके दबाना है। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि मशीन का बीट जो है एक मटेरियल में ही नीचे चला जाता है, तो टूटने का भी चांस है। और लाओ। हाँ, बस छोड़ दो। तो गाइस यहाँ पे टच डाउन हो चुका है, उसी प्रकार से जैसे हमने वोल्वो बीट में किए थे। XY को यहाँ पे 0 नहीं करना है, केवल 0 करना है Z को। तो Z0 को प्रेस करो। Z0 को प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं पैरामीटर जो है, कोडिंग आप बोल सकते हैं, 0 हो गया है यहाँ पे है। तो इसे 2 बार ओरिजिन को प्रेस करेंगे तो ये अपना होम पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा। 2 बार प्रेस करो। तो गाइज यहाँ पे अपना ये मशीन ओरिजिन पे आ गया है। अब यहीं से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर से रन बटन को प्रेस करना है, यूडिक्स को सिलेक्ट करना है, ओके करो। और यहाँ पे A01 और 02 जो है फाइल चल चुका है। अब 03 चलाना है, तो नीचे लगाओ और इस पे ओके प्रेस करो एक बार। हाँ, एक बार प्रेस करने के बाद फिर से इसे करना है, और फिर इसे ओके कर देना है। एक बार और करो ओके, तो मशीन यहाँ पे स्पिंडल चालू हो जाएगा। और ये अपना काम करने के लिए मशीन रेडी हो चुका है। तो गाइज मशीन इसी तरह से लेफ्ट राइट करके पूरा मटेरियल को हटा देगा। जो फुल के जितने भी बाहर मटेरियल हैं सबको ये रिमूव कर देगा। रिमूव करने से आपको 3D लुक आ जाएगा यहाँ पे।
तो गाइज यार पूरा काम कंप्लीट हो गया है इस डोर का, और आपको पूरा यहाँ पे लुक दिखाने का कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, तो अब भाई से पूछते हैं, भाई क्या तुमने सीखा कुछ?